गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक ज्ञान के वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से उनको देखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। पार्ट नंबर 8 में चल रहे थे और वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माही बजाज सागर परियोजना, ये क्वेश्चन लास्ट था उसका। बीसलपुर बांध कौन से जिले में और किस नदी पर बनाया गया है? बीसलपुर बांध है वो टोंक जिले में है और बनास नदी के ऊपर बनाया गया है। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, जाखम परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये 3 जिले हैं इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आभानेरी में है। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किस शहर को स्टेट ऑफ वेल्स कहा जाता है? स्टेट ऑफ वेल्स, बूंदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बावड़िया है वो बहुत ज़्यादा है। स्टेट ऑफ वेल्स का अर्थ है बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, ताल छापर कौन से जिले में स्थित है? ताल छापर, इसका सही उत्तर है चूरू। क्वेश्चन नंबर 6, किसने, वेरी मोस्ट है, किसने देश की नदी घाटी परियोजना को पुनर्उत्थित भारत के नवीन मंदिर बताया है? यानी किसने नदी घाटी परियोजनाओं के भारत के मंदिर बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन, नवलखा झील कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर है बूंदी। 8 का क्वेश्चन, सोम कमला अंबा परियोजना से कौन से जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? डूंगरपुर और उदयपुर, सोम कमला अंबा परियोजना से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर जल का कितने प्रतिशत भाग खारे जल के रूप में मिलता है? 97% खारा जल मिलता है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई परंपरागत जल संरक्षण विधि किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है खड़ीन। उल्टा भी पूछ सकते, खड़ीन किसे कहते हैं? तो जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जो जल संरक्षण की विधि है वो खड़ीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसे अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना के अनुसार बनाया गया? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना को देखकर दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम भांखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक, महानदी को। कोसी को बिहार का, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? बीसलपुर परियोजना से जयपुर शहर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर की 2 झीलों के नाम? पिछोला झील, फतेह सागर झील। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में बनाया गया है? माही बजाज सागर, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 649 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
पांचना बांध, जिसे मिट्टी का बांध भी कहते हैं, कौन से जिले में बना हुआ है? करौली, करौली जिले में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नौचौकी झील किस जिले की प्रसिद्ध झील है? राजसमंद। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के कोई दो उद्देश्य बताइए। एक तो पेयजल पूर्ति, पेयजल पूर्ति, सिंचाई, इसके अलावा मछली पालन है, पर्यटन है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले पार्ट में से। देखता हूं मैं कौन से पार्ट में से आपके वन लाइनर आने हैं। पार्ट 11 का आपके, भारत के आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब और कहां पर हुई? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स 22 नंबर का, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में नई औद्योगिक नीति या पहली औद्योगिक नीति जो थी वो कब घोषित की गई? 1948 में। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो दुर्गापुर में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, एक आपके राउरकेला में, राउरकेला उड़ीसा में है, और एक आपके भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। स्टूडेंट दुर्गापुर में ब्रिटिश सहयोग से, ब्रिटेन ने सहयोग दिया था। राउरकेला में जर्मनी ने, और जो भिलाई है उसमें रूस ने सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर है बोकारो। बोकारो स्टूडेंट्स झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब की गई? 1973 में सेल की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? उत्तर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। 31वां देखते हैं। वां क्वेश्चन, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर लगा? चेन्नई में, और चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित हुआ? लाखेरी। लाखेरी बूंदी जिले में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान के किस शहर को सीमेंट नगरी कहा जाता है? सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहते हैं राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित सफेद सीमेंट के कारखानों के नाम बताइए। एक तो गोटन में है, गोटन नागौर में है। दूसरा खारिया खंगार में है, खारिया खंगार जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सफेद सीमेंट के कारखाने हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारत में अखबारी कागज का उत्पादन कहां पर होता है? नेपानगर में।
नेपानगर में अखबार वाले जो कागज़ है वो बनते हैं, नेपानगर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में जो नोट है, नोट या मुद्रा छापने का जो कागज़ का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद, होशंगाबाद में, और होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देश में सबसे ज़्यादा शीशे जस्ते के भंडार कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, शीशे जस्ते अरावली श्रेणी में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका उत्तर है सांभर झील, सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस उद्योगों की जननी कहा जाता है? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स लौह इस्पात उद्योग को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है 17.64%। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 41वां, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देशों के नाम। तो सबसे पहले चीन है, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका USA और चौथा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में निवास करती है? जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? इसका उत्तर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राज्य में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका सही उत्तर है 5.67%। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि या कमी के क्या कारण है? ये बहुत मोस्ट है। जनसंख्या वृद्धि या कमी के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। 3 ही कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि या कमी के मुख्य रूप से। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी? भारत की 17.64, राजस्थान की 21.44%। 50वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से जिले में हुई? इसका सही उत्तर है बाड़मेर। सबसे कम पूछ लें तो गंगानगर, गंगानगर में 10%, 11% के आसपास थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 51वां, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मिलता है। सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राज्य में 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा और सबसे कम घनत्व है। सबसे ज़्यादा तो जयपुर में जनसंख्या घनत्व है 598 और सबसे कम जैसलमेर में 17 है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04%। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता वाले राज्य है। सबसे ज़्यादा वाला केरल और सबसे कम वाला बिहार। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, सबसे कम बिहार में प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान में सबसे ज़्यादा और कम साक्षरता वाले जिले। सबसे ज़्यादा वाला तो कोटा और सबसे कम वाला जालोर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 67.07%। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा संचालित 2 योजनाएं
एक तो गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार योजना, एक आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, एक अभी और चल रही है ट्रांसपोर्ट वाउचर, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इनमें से 2 पूछे तो 2, 3 पूछे तो 3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान में लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना था? इसका सही उत्तर है 928। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिलों में? सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है? एक तो कन्या भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या, एक बाल विवाह है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? शहरों में 31.2%। और ग्रामीण में पूछ ले तो 100 में से घटा देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 24.87%। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें देखता हूं मैं आगे आपके कौन सा ऐसा वो है चैप्टर। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर है कांडला। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस वर्ष भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी सरकारी बनाया गया? सन 1953 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा कब की गई? 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्वेश्चन इसमें मिलेंगे नहीं आपको। मैं मिटा देता हूं, 65 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके 2-3 बार सुने ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। 66वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1953 को। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किन नगरों को जोड़ता है? तो आपको पता ही है, ये चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, नेशनल हाईवे नंबर 11। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान के किन शहरों से होकर गुजरता है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जयपुर, अजमेर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखता हूं मैं आपके लिए, जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, इसका उत्तर है मुंबई। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इसका उत्तर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली। इससे अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम? डेक्कन क्वीन, ये बिजली से चलने वाली पहली रेल थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है
उदयपुर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में वायु परिवहन किस साल शुरू हुआ? हवाई जहाज कब शुरू हुए? 1911 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं आपके लिए इसमें से मोस्ट कौन सा और। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 77 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? इसका उत्तर है 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद के तीनों अंगों के नाम, ये अभी बता दिए मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय संसद का प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन या विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250 हो सकते हैं अभी सीटें 250 की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन? 2। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये वन लाइनर है आपके इस पाठ में से आने वन लाइनर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है? 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये 88 का क्वेश्चन, मंत्रियों की श्रेणी मैंने आपको बता दिया 3। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, संसद के 17 अवसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। जब संसद न हो कार्य में, लोकसभा की छुट्टियां चल रही हो, अधिवेशन में न हो, तब किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की विधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। इनके लिए आप मेरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है न्यूनतम? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भारत में कितनी है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई 2 योग्यता। कौन बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? एक तो वो कम से कम हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का अर्थ है वकील। अधिवक्ता
या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक वह न्यायाधीश रह चुका हो। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं आपके लिए इसमें से और अति लघुतरात्मक प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रथम चरण में पर्शिया का कौन से देश से युद्ध हुआ? इसका उत्तर है स्टूडेंट डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, पर्शिया और डेनमार्क के बीच युद्ध के क्या कारण थे? इसके कारण थे स्लेस्विग और होल्स्टाइन नामक 2 जर्मन क्षेत्रों पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था। एक तो स्लेस्विग और एक होल्स्टाइन, इनके ऊपर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गेस्टाइन की संधि कब हुई? गेस्टाइन की संधि 14 अगस्त 1865 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण में पर्शिया का कौन से देश से युद्ध हुआ? इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्राग की संधि कब हुई? 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जर्मनी के एकीकरण के तीसरे और अंतिम चरण में पर्शिया का युद्ध कौन से देश से हुआ था? इसका उत्तर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्रांस व पर्शिया के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध कब हुआ? 2 सितंबर 1870 और इसमें पर्शिया की जीत हुई थी। 100वां क्वेश्चन, युद्ध के समाप्ति के पश्चात, ये जो युद्ध हुआ था अंतिम, इसके पश्चात कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुल मिला के 201 क्वेश्चन हो गए हैं दोनों वीडियो में, जो कि 1 लाइनर या बहुविकल्पात्मक है। अब स्टूडेंट अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा essay 1 यानी शॉर्ट आंसर टाइप 1, फिर शॉर्ट आंसर टाइप 2। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।